मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। इसका नाम होगा सुमित। या तो ये कोइंसिडेंस है या तो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम्हारा दिमाग काम ही कब करता है? कुछ तो दिया होता। हाँ बोलो। हेलो अश्विनी, तुम 10 बजे तक ढोलू को लेकर अपने अड्डे पर आ जाओ। नहीं, अभी नहीं आ सकती हूँ, अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। अश्विनी, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कम। साढ़े 10 बज गए और ये लोग अभी तक नहीं आए। कॉल करता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्यों ना फ्यूचर में जाकर देखूं कि क्या होने वाला है। सॉरी यार, लेट हो गया। मैं तो जल्दी निकल गई थी, इटर्निटी मॉल के पास इसका वेट कर रही थी। इसने कहा कि 5 मिनट में आता हूँ और 5 मिनट के 50 मिनट लगा दिए। अरे मैं नाश्ता कर रहा था, इसीलिए लेट हो गया। सॉरी यार, लेट हो गया। अरे पता है, तुम जल्दी निकल गई थी, इटर्निटी मॉल के पास इसका वेट कर रही थी। इसने कहा कि 5 मिनट पे आता हूँ और 50 मिनट लगा दिए। अरे मैं नाश्ता कर रहा था इसलिए लेट हो गया। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कि तू ये फोटोग्राफी छोड़ और मेरे साथ होटल ज्वाइन कर ले। वहाँ रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलता है। हाँ हाँ, इसे भी खिला खिला कर तेरे जैसा पेटू बना दे, अनफिट आदमी। देखो अश्विनी, मेरे फिटनेस के बारे में कुछ मत कहना, मैं एकदम फिट हूँ। जो भी कपड़े पहनता हूँ सारे फिट आ जाते हैं। इसे फिटनेस नहीं, मोटापा कहते हैं। देखो, अच्छा लड़ना बंद करो। गाइस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। क्या? आई हैव अ वॉच। you have one watch, I have four watch. This is not a normal watch. This is the time travel watch. टाइम ट्रेवल वॉच? वही ना जो फिल्मों में दिखाते हैं, इंसान टाइम ट्रेवल करके कभी भी पास्ट में आ सकता है, कभी भी फ्यूचर में जा सकता है। यस। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, लपेट रहा हूँ। तू चालू रख अपना फेंकना। सबसे पहले ये बंद कर। आई नो तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, एक ट्रायल कर लेते हैं। कोई भी ऐसा डेट या टाइम बताओ जिस पर तुम जाकर देखना चाहते हो। भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है। लास्ट हम 12 तारीख को यही मिले थे, क्यों ना उसी टाइम में चले। 12 तारीख को हम लगभग 11 बजे मिले थे। एक काम करो, तुम लोग मुझे पकड़ लो। अरे, ये तो हम लोग हैं। हाँ, भरोसा नहीं हो रहा। आओ इधर आओ। अरे जाने दो यार अश्विनी, धोलू दोस्त है अपना। अरे पर अक्ल भी तो होनी चाहिए ना। तुम्हें पता है मेरे बहन से क्या कहता है? कि मुझसे शादी कर लो। अब उसे कैसे बताऊं कि कहाँ मेरी बहन इतनी खूबसूरत और कहाँ ये ढोलू मटके जैसा पेट लेके घूमता है, सांड कहीं का। अरे सॉरी, सांड नहीं, सांड की बॉडी तो अच्छी होती है ना, भैंसा, काला भैंसा, क्योंकि उसकी बॉडी भी थुलथुली है ना, भैंस की तरह। लगता है गलत टाइम में आ गए। नहीं, एकदम सही टाइम में आए। एक दिन गोरे होने वाली क्रीम लगा कर आया और कहता है मैं गोरा दिख रहा हूँ ना। अब उसे कैसे समझाऊं कि ऐसा लग रहा है कि डांबर लगा कर आया हो। एक दिन मैंने 7 लोगों का पुलाव बनाया,
वो आने में लेट क्या हुए, 7 लोगों का पुलाव अकेले ही खा गया और कहता है कि खाना इतना कम क्यों बनाया, क्योंकि 20 लोगों का खाना उसे अकेले ही ठूसना है ना। धूलू, अरे पहले ही आ गए तुम लोग। अरे हम तुम्हें ही मिस कर रहे थे, है ना। अरे तू तो जान है अपनी ढोलू। अरे थैंक यू सुमित। सॉरी यार ढोलू, दिल पे मत ले, हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। देखा मैंने अभी कितने बेस्ट फ्रेंड्स है। फॉरगेट इट यार, तू कहाँ पुरानी बातों को लेकर बैठा हुआ है। अरे हमें तो खुश होना चाहिए। वी हैव द टाइम ट्रेवल वॉच। क्या हुआ, क्या सोचने लग गए। 5 दिन पहले मेरा कैमरा चोरी हुआ था, तो हम 5 दिन पहले जाकर देख सकते हैं कि कैमरा कैसे चोरी हुआ और किसने चोरी किया। चलो चलकर देखते हैं। तुमने तो लॉक खुला छोड़ दिया था। उस दिन जल्दबाजी में था ना, इसलिए चेक करना भूल गया था। वो देखो, उसके पास तो वही बॉक्स है जिसमें मुझे वॉच मिली थी। मुझे लगता है इसी ने ये वॉच घर में रखी होगी। सुमित, और भी लोग हैं। कैमरा तो वो गुंडा लेकर गया। एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, वो गुंडों को कैसे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है और तुम्हारे घर के अंदर जाकर उन्होंने कैमरा चोरी कर लिया। मुझे नहीं लगता कि वो लोग चोरी करने आए थे। एक्चुअली जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो पूरी तरह से सच नहीं है। सच कुछ और है। क्या? शायद वो गुंडे इस वॉच की वजह से उस आदमी का पीछा कर रहे थे। उसने पास्ट में जाने का सोचा होगा, लेकिन उसी वक्त वॉच की बैटरी डाउन हो गई। उसके पास मोबाइल का एक बॉक्स रहा होगा जिसमें उसने वॉच को रख लिया और भागते हुए हमारी बिल्डिंग तक पहुंच गया। उसने मेरे घर का ताला खुला देखा और घर के अंदर चला गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बॉक्स को पलंग के नीचे छुपा दिया। उसे ढूंढते हुए गुंडे भी वहां तक पहुंच गए और ताला खुला देख घर के अंदर घुस गए। वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उनमें से एक गुंडे की नज़र कैमरे के बैग पर पड़ गई और उसने बैग चुरा लिया। यू आर राइट। वो सब छोड़ो, पर कैमरा अपने पास कैसे आएगा? सुमित जब घर से बाहर निकला था तो गुंडे लोग तुरंत नहीं आए होंगे, तो गुंडों के आने के पहले हम घर जाकर कैमरा ले सकते हैं। वो देखो, उसके पास तो वही बॉक्स है जिसमें मुझे वॉच मिली थी। मुझे लगता है इसी ने ये वॉच घर में रखी होगी। सुमित, ये तो ये क्या था सुमित? कुछ समझ नहीं आया। एक बात तो समझ लो, अगर हमें पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करना है तो हमें एक ही बार में चेंज करना होगा, क्योंकि अगर हम दूसरी बार भी उसी टाइम में जाते हैं तो हमें हमारे एक नहीं 2 पास्ट मिलेंगे और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। मतलब हमें अब कैमरा नहीं मिल पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि इस बार भी अगर हम उसी टाइम में जाते हैं तो हमें तुम्हारे 2 और मेरे 3 पास्ट मिलेंगे और हम गुंडों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे।
और मान लो किसी तरह हम गुंडों तक पहुंच भी गए, तब भी हमें उनसे कैमरा लेने के लिए उनसे लड़ना होगा, जो कि हम नहीं कर सकते। अगर तू उस दिन लॉक लगाना नहीं भूलता तो आज कैमरा तेरे पास होता। अरे ढोलू, अगर ये महाशय उस दिन लॉक लगाना नहीं भूलते तो आज हमें ये वॉच नहीं मिल पाती। मैं 2005 में जाने वाला हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जिस वजह से मेरे माँ बाप आज मेरे साथ नहीं हैं, मैं वहां जाकर उस वजह को ही खत्म करना चाहता हूँ। मजा आएगा। मेरा मतलब है कि एग्जैक्ट उनके साथ हुआ क्या था? तूने कभी अच्छे से उनके बारे में बताया नहीं। कुछ सालों पहले की बात है। पापा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे, तभी उन्होंने मुझे एक बात बताई। बेटा, 40 की उम्र में मैंने शादी की, फिर तुम हमारी जिंदगी में आए। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन हसीना नाम की एक औरत थी। वो काफी दिनों से मेरा पीछा कर रही थी। उसने मेरे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। फिर एक दिन अरे क्या हुआ आपको? शायद पैर में मोच आ गई है। आपका घर किधर है? बस यहीं पे। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ घर। जी। आप रेस्ट करिए, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं नहीं, ये बस मामूली छोटी सी चोट है, इसमें कोई जरूरत नहीं। आप बैठिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी आपके पैर में मोच आई हुई है। कोई बात नहीं, आपने मेरी मदद की है ना, तो इतनी तो चाय बनती है, लीजिए ना। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं, मैं इसे घर जाके धुलवा लूंगा। नहीं कोई बात, आप मुझे दे दीजिए, बस 2 मिनट में हो कोई जाएगा। बात नहीं, मैं इसे घर जाके धुलवा लूंगा। आप प्लीज मुझे दे दीजिए, बस 2 मिनट में हो जाएगा, है ना? क्या हुआ? चिपकली। कहाँ? वो उधर। शायद चली गई। कोई बात नहीं, शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं घर जाके धुलवा लूंगा। अच्छा ठीक है। अरे आप आइए। नहीं नहीं, मैं बस आपको ये देने के लिए आई। क्या है ये? देखिए तो। उसमें एक चिट्ठी भी है, पढ़ लीजिएगा। चल मैं चलती हूँ। आज शाम 5 बजे 20,000 रुपए लेकर इस एड्रेस पे पहुंच जाना, नहीं तो ये फोटोज तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी। कोई आया था क्या? एक आंटी आई थी, पापा को ये लिफाफा देकर चली गई। अरे कोई नहीं, वो ऑफिस में काम करती है, कुछ डॉक्यूमेंट देने आई थी। अच्छा। उसने उन फोटोज का डर दिखाकर मुझसे कई बार पैसे लिए हैं। देखो, मैं अब तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, मैं फोटोज लेके तुम्हारे घर आ जाती हूँ। नहीं नहीं, रुको, आता हूँ। आज सैटरडे है, बैंक भी बंद है, मंडे को देता हूँ ना पैसे। मुझे पैसे की जरूरत अभी है। तो कहाँ से लाऊं इतने पैसे? तुम कहीं से भी लाओ, मुझे क्या? इससे मांगो, उससे मांगो, उधारी लाओ, बैंक में डाका डालो, कुछ भी करो, वरना ये फोटोज मैं तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी। क्या बोल रही है? कैसी फोटो? अरे रे, कोई फोटो नहीं है।
अरे रुको रुको। मैंने तुम्हारी मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी। क्या रिश्ता है तेरा? बता तूने क्या किया मेरे पति के साथ? क्या रिश्ता है तेरा इनके साथ? ये क्या हो गया तुम्हें? ये किससे बात कर रही हो तुम? आप इसमें मत बोलिए। तुम्हारी पढ़ाई पर बुरा असर ना हो इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तुम्हारी माँ की हालत लगातार बिगड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद मुझे शराब की लत लग गई और इसके चलते हमारा घर तक बिक गया। और बेटा, आज मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। 12 फरवरी 2005 का मनहूस दिन मैं नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता। और कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में ही उनकी डेथ हो गई। अगले हफ्ते मैं जा रहा हूँ। 1 महीने तक वहीं रहूँगा, अपने बचपन को पास से देखूँगा, मम्मी पापा से मिलूँगा और सब कुछ ठीक कर दूँगा। हम भी साथ चलेंगे। पर तुम्हारे काम का क्या होगा और घर वालों से क्या कहोगे? वो सब हम देख लेंगे। जाना कहाँ है? चलो मेरे साथ, बताता हूँ। ये रहा घर। लेकिन मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं 2024 से आया हूँ। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। बेटा इतना मारूंगा ना। क्या हुआ सुमित? ये वॉच काम नहीं कर रही है यार।